प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को असली मूल ज्ञान के विषय में बताएंगे। सज्जनों, मूल ज्ञान जानना आप सभी को बहुत जरूरी है। मूल ज्ञान का मतलब होता है जो असली हैं, जो मूल हैं, जो जड़ हैं, मूल हैं, उनका ज्ञान करना। अब सज्जनों, इस संसार में बहुत सारे संत लोग आजकल YouTube पर आ गए हैं जो सालों से मूल ज्ञान चिल्लाते हैं, मगर जब असली मूल ज्ञान की बात आती तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। कह देते हैं आत्मा ही पर मूल ज्ञान है, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही मूल ज्ञान है। बहुत सारे संत लोग कहते हैं कि अनहद का ज्ञान कर लेना ही मूल ज्ञान है। बहुत लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मूल मानते हैं, सत्य मानते हैं। कुछ लोग आद्या को मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म को मानते हैं, निरंजन को मानते हैं। मगर असली मूल ज्ञान क्या है, आज आप सभी को हम विधिवत ढंग से समझाएंगे। सज्जनों, मूल ज्ञान को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप असली मूल ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक आप सभी का कल्याण नहीं होगा। मूल का मतलब होता है जो मेन है, मेन का मतलब होता है जो जड़ है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, मूल उन्हें कहा जाता है। और वास्तविक सत्य क्या है? परमात्मा। क्या है? परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान करना ही मूल ज्ञान कहा जाता है। मूल ज्ञान को समझना यानी कि परमात्मा का ज्ञान कर लेना। मूल से ही आप सभी का कल्याण होगा। आप सभी जो भी संसार में जड़ वस्तु को पकड़ रखे हैं, या असत्य चीज को पकड़ रखे हैं, या आत्मा को ही सब कुछ मान बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सब कुछ मान बैठे हैं, तो इनसे अलग परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का एक ज्ञान है जिसे कहते हैं मूल ज्ञान। मूल ज्ञान यानी कि सत्य का ज्ञान करना। अब सज्जनों, सत्य क्या है? कुछ लोग आत्मा को ही सत्य मान रहे हैं, मगर नहीं। मूल ज्ञान के ऊपर परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अक्षय पुरुष एक वृक्ष हैं, निरंजन की डार, तेरे देवा शाखा भय, पाति भया संसार। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, तिर देवा शाखा भय, पात भया संसार। असली मूल ज्ञान का जो परिचय है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कराते हैं। कहते हैं अक्षय पुरुष यानी कि परमात्मा, सार शब्द सत्य नाम नी अक्षर सतपुरुष बंदी छोर। जो परमात्मा को अक्षय पुरुष भी कहा जाता है वो एक वृक्ष है। एक मूल ज्ञान समझाने का सदगुरु तरीका वृक्ष को लेकर उदाहरण देकर समझाते हैं। वृक्ष का उदाहरण देकर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अक्षय पुरुष जो है परमात्मा एक वृक्ष है और उसकी डाल निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा हैं, और जो भी पात है वो संसार है। त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसारा। इसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये कहना चाह रहे हैं जो अक्षय पुरुष हैं वो मूल हैं। क्या हैं? अक्षय पुरुष जो हैं वो मूल हैं, उनका ज्ञान करो। जो निरंजन डार है उसको भी छोड़ दो, जो त्रिदेवा शाखा है उसको भी छोड़ दो, जो पात है संसार इसको भी छोड़ दो। आपने अगर मुक्त होना है, अगर आपको मुक्त होना है तो किसका ज्ञान करना होगा? जो मूल परमात्मा है। कौन? मूल परमात्मा, जिनके विषय में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो अक्षय पुरुष यानी कि मूल परमात्मा, असली परमात्मा, उनका घर क्या है? अमरलोक देश। आजा का घर अमरलोक, अमर है। बेटा के सिर भार, बेटा कौन है? निरंजन ब्रह्म, जिसके सर पर सृष्टि का पूरा भार है, जिसने सृष्टि बनाई है। तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिनका देश अमरलोक है,
बेटा यानी कि निरंजन ब्रह्म जिसके सर पे सृष्टि का भार है, जिसने सृष्टि का सृजन किया है, और 3 लोक नाती ठगा यानी कि संसार के 3 लोक नाती हैं। पंडित करो विचार। हे पंडित, इस बात का विचार करो, इस भेद को समझो, इसकी गहराई को जानो, अगर तुम मूल ज्ञान को समझना चाहते हो तो। सज्जनों, इसमें मूल ज्ञान के प्रति परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का एक ही इशारा है कि जो मूल हैं वो अमरलोक देश के परमात्मा हैं, उनका बेटा ब्रह्म निरंजन सृष्टि बनाया है, और 3 लोक नाती है। पंडित करो विचार। असली क्या है? अमरलोक देश के परमात्मा। मगर आज के संत आपको इस बात को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन्हें असली मूल का ज्ञान ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा को ही जान लो, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जान गए, वही मूल है, उसी का ज्ञान करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, आप विचार करिए कि जो पात भया संसारी, संसार में जितनी आत्माएं पत्ती रूप के बराबर हैं, इनसे आगे अभी तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश है, उससे ऊपर निरंजन है, फिर सबसे लास्ट परमात्मा है। अब आजकल के संत लोग आपको कितना अधूरा नीचे का ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि त्रिदेवा जो शाखा है, पात भया संसार, संसार की जितनी आत्माएं हैं इन्हीं को परमात्मा बता देते हैं। आपको जो अच्छे पुरुष, जो मूल परमात्मा, उनका ज्ञान नहीं करने देते। उन्हें असली मूल ज्ञान का पता ही नहीं है। आप विचार करें कि असली कौन है? परमात्मा। उनके बाद ब्रह्म निरंजन है जिसने सृष्टि बनाई। 3 देवा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पात रूपी पूरे संसार की जीव आत्माएं। अब इन जीव आत्माओं का जो मूल है, जिनसे इनका कल्याण होना है, वो कौन है? परमात्मा, सत्पुरुष। सत्पुरुष परमात्मा का ज्ञान इस संसार में संत नहीं जानते। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में लग गया, तो कोई निरंजन ब्रह्म की भक्ति में लग गया, तो कोई संसार के लोग इन्हीं आत्मा की भक्ति में लग गए और आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान ही कहने लगे, और आत्म ज्ञान को ही मूल ज्ञान बना दिया इन्होंने। बहुत बड़ी अज्ञानता भरी बात करी, बहुत बड़ा अज्ञान परोस दिया समाज में इन्होंने। जबकि मूल ज्ञान क्या है, मैं आप सभी को बताता हूं, अच्छे से आप सभी सुनिए। सज्जनों, परमात्मा के अमरलोक देश से, अमरलोक देश में अनंत आत्माएं आहर बिहार कर रही परमात्मा में। अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा ब्रह्म निरंजन अलग हो गया और सृष्टि बना लिया। उसी ब्रह्म निरंजन से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सृष्टि का सृजन हो गया। सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस विषय को हमने एक सत्संग में डाल दिया है, सृष्टि की रचना नामक वीडियो में, उसमें आप सभी जाकर सुन सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय इसमें यह है कि अमरलोक देश से एक आत्मा अलग हुई, ब्रह्म निरंजन, उसने सृष्टि बनाई, उससे आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, और ब्रह्म भी अपने स्वरूप को भूल गया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भूल गए, आद्या भी भूल गई, और जितने भी स्त्री पुरुष हुए ना, सब के सब अपने स्वरूप को भूल के शरीर में पड़ गए। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, ऐसी भूल जग माही संतो वैसी भूल जग माही, जीव मिथ्या में जाही जाते जीव मिथ्या में जाही, ऐसी भूल जग माही संतो ऐसी भूल जग माही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपहु मानी, झाई में भूलते इच्छा की ना इच्छाते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे नाना पंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला भूल कमर में न पाया। अब इस बात में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस वाणी में कि संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। हे संत जनों, इस संसार में ऐसी भूल हुई जिससे भूल में पड़ करके सारा संसार जन्म और मरण का दुख पा रहा है। भूल क्या है कि जब ये ब्रह्म निरंजन परमात्मा के अमरलोक देश से अलग हुआ, तो इसे परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, टेम्परेचर मिलना बंद हो गई, और जैसे ही मिलना बंद हो गया तो ये अमरलोक देश से अलग होकर अचेत हो गया, और जैसे ही अलग हुआ, अचेत हुआ, तुरंत शरीर पकड़ लिया इसने।
ये जो चांद तारा धरती आकाश सूर्य पवन पानी जो आप देख रहे हैं सब ब्रह्म निरंजन की शरीर है। अब जब अचेत होकर शरीर पकड़ लिया और जैसे ही चेत में आया, होश में आया, तो इसका जो आत्म स्वरूप है उसको ये भूल गया और ये शरीर धारण कर लिया। परमात्मा को भी भूल गया अचेत होने के बाद में, और अपने निज स्वरूप को भी भूल गया। शरीर में इसकी सूरत फंस गई। अब उस शरीर में उसकी इच्छा से एक नारी का अवतरण हुआ जिसका नाम आद्या पड़ा। आद्या भी अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाई, शरीरधारी पैदा हुई। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वो भी अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाए, शरीरधारी पैदा हुए। जितने भी संसार में लोग हुए सब के सब शरीरधारी हुए और अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाए, सब इसी शरीर में ही फंस गए, शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे। अब उस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में ऐसी भूल हुई अपने निज स्वरूप और सत्यपुरुष परमात्मा की को भूलने की कि उस भूल में सारा संसार जन्म मरण में दुख पा रहा है। शरीर को ही स्वयं मानकर बैठ गया कि हम शरीर हैं, ना अपनी आत्मा को जाना और ना ही जिस सत्यपुरुष परमात्मा से ये अलग हुआ उस परमात्मा को जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसी भूल हुई जिसमें जीव मिथ्या में जा रहा है। इस भूल का सर्वप्रथम शिकार ब्रह्म निरंजन हुए और उनके बाद वही भूल में सब जग भूला, सारा संसार उसी भूल में भूला है। परमात्मा को भी नहीं जान रहा और अपनी आत्मा को भी नहीं जान रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि जो मूल है वो परमात्मा है। परमात्मा से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से निरंजन हुआ, ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से हम लोग पैदा हुए। तो हमारी मूल कौन है? मूल कौन है? अमरलोक देश के परमात्मा, जिनको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा यानी कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, उनका घर अमरलोक देश है। उनसे अलग होकर ब्रह्म ने सृष्टि बना ली और तीन लोग सारे परमात्मा के नाते। पंडित इस बात का विचार करो। तो सज्जनों, अब आपको यहां पर एक बात और भी समझनी है कि मूल तो परमात्मा है। आजा अमरलोक देश के परमात्मा ही मूल है, मगर इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब किस ढंग से कहते हैं इसे आपको समझना है। क्योंकि आजकल के जो संत लोग आपको आत्मा को ही मूल ज्ञान बता रहे हैं, आत्मा का परिचय करना ही मूल ज्ञान बता रहे हैं, वो सरासर गलत बोल रहे हैं। और उनकी सच्चाई को जाहिर करने के लिए, उनकी सच्चाई को पर्दाफाश करने के लिए मैंने इस सत्संग को डाल रहे हैं आप सभी के पास कि आप सभी सुने, विचार करें और असली परमात्मा को जाने। आत्म ज्ञान में ना फंसे आप लोग। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताहि दियो सिर भारा, जिन साहिब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा। अब इस बात में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाला ब्रह्म निरंजन है। स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल सबको बनाने वाला ब्रह्म निरंजन है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सभी को बनाने वाला ब्रह्म निरंजन है। मगर ब्रह्म निरंजन जिनसे बना है ना, वो पुरुष न्यारे हैं। उनका धाम क्या है? अमरलोक देश। वो अमरलोक देश के परमात्मा हैं। अब सज्जनों, यहाँ पर आप सभी को इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि निरंजन ने आद्या को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उनसे अनेक स्त्री पुरुष हुए। अब संसार के लोग क्या हैं कि संसार के कुछ मूर्ख और अज्ञानी संत इस बात को कहने लगे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा किससे बनी? परमात्मा से ब्रह्म बना, ब्रह्म से आद्या बनी, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष अनंत आत्माएं बनी। अब इन अनंत आत्माओं को अगर मुक्त होना है, तो परमात्मा के देश जाना होगा। परमात्मा के देश में जाकर ये सभी मुक्त हो सकते हैं। मगर नहीं,
आपको इस अज्ञानता में फंसाया जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्म तत्व का ज्ञान कर लो, तुम परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा ही परमात्मा है, आत्म स्वरूप में स्थिर होना ही परमात्मा स्वरूप में स्थिर होना। इस अज्ञानता में आपको फंसा दिया जाता है, जबकि असली ज्ञान क्या है? असली मूल कौन है? असली मूल है परमात्मा, जो अमर लोक देश के, उनका ज्ञान करना है। इस प्रकृति से निकल करके, इस सृष्टि से निकल करके अमर लोक देश जाना है। अमर लोक देश की परमात्मा की भक्ति करना है। ये सतगुरु कबीर साहब का असली मूल ज्ञान है। क्योंकि इस आत्मा को मुक्ति केवल जन्म मरण से अमर लोक देश में ही मिल सकती है। यहां पर शरीर पकड़ ली है, शरीर से ही जन्म और मरण हो रहा है। अमर लोक देश में शरीर नहीं है, परमात्मा भी नहीं शरीर है, वहां आत्माएं भी नहीं शरीर। इसलिए जब तक ये आत्मा अमर लोक देश नहीं जाएगी, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। इसका जो मूल है, इसे जो मूल का ज्ञान करना है, किसका ज्ञान करना है? मूल परमात्मा का ज्ञान करना है। और जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं करेगी, तब तक इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। उसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक अंडे उमकार से सब जग भया पसारी, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतारी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक अंड ओमकार, यानी कि ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन को ही ओम कहा जाता है, ओमकार कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, प्रात्पर ब्रह्म कहा जाता है, निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, निराकार ब्रह्म कहा जाता है। आदि नामों से ब्रह्म निरंजन को ही संबोधित किया जाता है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक अंड ओमकार ब्रह्म निरंजन से सारे संसार का निर्माण हुआ है, सारी आत्माएं बनी हैं। अब अगर इन आत्मा को मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो सब नारी हैं राम की अविचल पुरुष भतार। सभी परमात्मा की भक्ति करें। राम मतलब परमात्मा, अविचल पुरुष भतार। अविचल का मतलब जो ये आवागमन से रहित हैं, जन्म मरण से रहित हैं, वही सभी आत्माओं को सुखी दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, सबको आनंद दे सकते हैं। उनकी भक्ति करो। वो परमात्मा कौन है? जिनको साहिब कहते हैं कि जिन साहब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन सत्पुरुष परमात्मा से निरंजन हुआ, उस परमात्मा की भक्ति करना है, वही मूल है। उन्हीं का ज्ञान करना है आपको, मगर नहीं, आपको अज्ञानता में फंसाया जाता है। संत जन अधूरा ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? कि आत्मा ही परमात्मा है, केवल आत्मा का ही ज्ञान करना है। आप विचार करो कि आपका कल्याण परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से होना है, संतों के ज्ञान से नहीं होना है। संत तो स्वयं जन्म मरण में फंसे जो ऐसा बात कर रहे हैं। जब तक जो संत परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार आपको संतुष्ट ना करे, आपको भक्ति ना बताए, तो वो संत पक्का काल का दूत होता है। अगर वो सदगुरु कबीर साहब के विचारों से भक्ति करा रहा है तो अति उत्तम है। अगर उनके विचारों से विपरीत आपको भक्ति बता रहा है, तब आप उसकी भक्ति को छोड़ दीजिए, उसकी बात को छोड़ दीजिए। आजकल बहुत सारे मूल ज्ञानी बाबा लोग जो कहते तो अपने आप को मूल ज्ञानी हैं, मगर वो आत्मा तक की ही भक्ति में आपको फंसा देते हैं। परमात्मा स्वरूप का या परमात्मा सत्ता का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अधूरे ज्ञान में स्वयं भी पड़े हैं, अधूरे ज्ञान में आपको भी पढ़ा दिए हैं। इसका एक कारण है। कारण क्या है? कि उन्हें धन की आवश्यकता है, इधर उधर जाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए। अगर आपको परमात्मा का पूरा ज्ञान बताएंगे तो उनका ज्ञान अब कट जाएगा, इसलिए आपको भरमाते हैं। मगर आप सावधान हो जाइए, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। अगर आप ये बताइए कि आत्मा ही परमात्मा है, तो किसी को गाली देना, किसी का मर्डर कर देना, किसी की चोरी करना, किसी की लूट करना, किसी का को जान से मार देना, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करना, कि ये परमात्मा का काम होता है? विचार करिए, क्या ये परमात्मा का काम होता है? अब यहां पर संत लोग कहते हैं कि अज्ञान दशा के कार्य हैं। अरे जब परमात्मा ही ज्ञान और अज्ञान में आ रहे हैं, तो किस बात के परमात्मा है? आप विचार करें, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आत्मा को मुक्त होकर परमात्मा के अमर लोक देश जाना है, आत्मा को परमात्मा का ज्ञान करना है, वही असली मूल ज्ञान है। और उसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्लियर करके कहते हैं, अच्छे तरीके से दर्शा कर कहते हैं कि छरितो यह संसार है
अक्षर आत्म जान, निअक्षर सतपुरुष हैं, बिरला पद निर्वाण। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि क्षर क्या है? ये संसार यानी कि विनाशकारी वस्तु। मैंने इस सत्संग को बहुत अच्छे तरीके से डाल दिया है क्षर अक्षर निअक्षर के भेद को। आप सभी और विस्तार से जानना चाहें तो क्षर अक्षर निअक्षर का भेद मेरा सत्संग है, उसको आप सभी सुन ले जा करके। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्षर यानी कि नाशवान, विनाशकार ये संसार है। अक्षर क्षर में आ लगा देने से उल्टा हो जाता है अक्षर। अक्षर आपकी आत्मा जिसका विनाश नहीं होता है। अब आत्मा से भी परे, आत्मा जन्म मरण में फंसी है मगर परमात्मा जन्म मरण से रहित है, विदेह है। वो कौन है? निअक्षर सत्य पुरुष परमात्मा। निअक्षर सत्पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। अब निअक्षर जो सत्पुरुष परमात्मा, उन्हें कोई बिरला जान सकता है और वही असली मूल है। उन्हीं का ज्ञान करना है, उन्हीं से आप सभी का कल्याण होगा। अब यहाँ पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे खोल देते हैं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं, अक्षर आत्मा है, निअक्षर सत्पुरुष परमात्मा है। क्षर संसार है, अक्षर आत्मा है, निअक्षर परमात्मा है। कितने सुंदर ढंग से परमात्मा समझाते हैं। अब कोई अज्ञानी ही होगा जो इतने सरल भेद को ना समझ पाए और आत्मा को ही परमात्मा माने। अब यहाँ पर जो आत्मा को ही परमात्मा कहते कि अक्षर आत्मा ही परमात्मा है, तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मानी। अगर कोई आत्मा को ही परमात्मा कहता है तो कभी मत मानना वो झूठा कह रहा है, सदगुरु का ज्ञान है, मेरा नहीं। सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के पार निअक्षर है, आत्मा ही परमात्मा नहीं। आत्मा के पार जब जाओगे तब निअक्षर सत्य पुरुष परमात्मा तुम्हें मिलेंगे। कहें कबीर सत्य कर्मानिए, वही सत्य हैं, उन्हीं का ज्ञान करके, निअक्षर परमात्मा का ही ज्ञान करके तुम मुक्त हो सकते हो। उनके अलावा अगर तुम संसार में और किसी का ज्ञान करते हो, चाहे आत्मा का, चाहे ब्रह्म का, चाहे तीनों देवों का, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर मुक्ति होगी तो मूल परमात्मा जो हैं, जिनका ज्ञान करना है, जिन्हें मूल ज्ञान कहा जाता है, उनका जब आप ज्ञान करेंगे तब आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। सज्जनों, इस संसार में आत्मा को ही परमात्मा कहने वाले अनेक लोग पड़े हुए हैं। आत्मा को परमात्मा कहने वाले अनेक लोग पड़े हुए अज्ञानी संत हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, ना उन्हें आत्मा का ही ज्ञान है, ना ही परमात्मा का ज्ञान है। अगर आत्मा परमात्मा दोनों सत्ता का ज्ञान होता तो कभी आत्मा को परमात्मा कहते ही नहीं। हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज को आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, उन्होंने आत्मा परमात्मा को एक नहीं कहे। गरीबदास जी महाराज की वाणी उठाकर देखिए, उन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है, उन्होंने भी आत्मा परमात्मा को एक नहीं कहा है। उन्होंने कहा है जीव परमात्मा में जाके आनंद करेगा, हर विहार करेगा। अपने आप को तुच्छ पापी अधम जीव बताया है और परमात्मा का गुणगान किया है, परमात्मा की ज्ञान की महिमा गाई है। जो भी धनी धर्मदास जी हैं, नानक दास जी, जो भी संत सिद्ध हुए हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान लेकर, सबने परमात्मा की महिमा गाई है, आत्मा को ही परमात्मा नहीं बोले हैं। मगर आजकल की ये मूर्ख संत, अज्ञानी संत, जो मूल ज्ञानी बनकर बैठे 13वें पंथ को चला रहे हैं, ये इतने बड़े अज्ञानी हैं कि ये अपने ऐसो आराम के लिए आपको बहुत बड़े गर्त में डाल रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा। जबकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, अक्षर के पार नहीं अक्षर भरपूर है। आत्मा के पार जाना है तुम्हें, आत्मा तक रहना अधूरा ज्ञान है और आत्मा तक रह करके तुम मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा का ज्ञान करना, नी अक्षर परमात्मा का। उनको सदगुरु क्या कहते हैं? नी अक्षर का भेद हंस कोई पाई है, नी अक्षर का भेद हंस कोई पाई ही है, कहीं कबीर सो हंसा जाए समाई है। निअक्षर परमात्मा का भेद कोई हंस पाएगा। ऐसे संत नहीं पाएंगे जो गुरु का भी अपमान करते हैं और साधु संतों की भी निंदा करते हैं, जिनको गुरु आश्रम से बहिष्कृत करके निकाला गया। ऐसे लोग क्या निअक्षर का भेद जान सकते हैं? सदगुरु कहते हैं नहीं, निअक्षर परमात्मा का भेद वही पा सकता है जो कोई विवेकी होगा, संत होगा, ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, साधनरत होगा, और वो जाएगा परमात्मा में, मुक्त होगा, आनंद आहार विहार करेगा। ये
मूल ज्ञान चिल्लाने वाले लोग नहीं मुक्त होंगे। उस मूल ज्ञान को जानना जरूरी है, चिल्लाना या कहना जरूरी नहीं। और जब तक असली मूल का ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और आत्मा मूल ज्ञान नहीं है, मूल है तो परमात्मा, परमात्मा का ही ज्ञान करना ही असली मूल ज्ञान होता है। सज्जनों, इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो नी अक्षर जानिया जाकी मिटिया दोई, सोई गुरु पूरा कहिए फंदे परे न कोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, जो निअक्षर जानते हैं, जिनको निअक्षर का ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान हो गया है, वही गुरु संसार में पूरे हैं। जिनको निअक्षर सत्यपुरुष परमात्मा का ज्ञान हुआ है, वही गुरु संसार में पूरे हैं। और उन्हीं गुरु के शरण में जा करके आपका जन्म मरण खत्म हो सकता है। नहीं तो अगर अधूरे गुरु के चक्कर में पड़ेंगे, जो केवल अक्षर तक का ज्ञान किए हैं, आत्मा तक का ज्ञान है जिनके पास, उनके शरण में जाएंगे तो वो भी जन्म मरण में जाएंगे, और उनके ज्ञान को पाकर आप भी जन्म मरण में जाएंगे। ना वो मुक्त हो पाएंगे, ना आप मुक्त हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना पूरा ज्ञान है। और इस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है, ये पूर्ण ज्ञान है। आत्मज्ञान करना अधूरा ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान करना पूर्ण ज्ञान है। मगर परमात्मा तक का ज्ञान किसी विरले संत के पास होता है। आजकल तो संत आत्मा का ही ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको निअक्षर परमात्मा का ज्ञान कहां से देंगे? उन्हें आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी आत्मा आत्मा कहकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। और जब कोई संत मूल ज्ञान का असली बात करता है, परमात्मा की बात करता है, तो उसकी निंदा चालू कर देते हैं, उसका चैनल बंद करा देते हैं ऐसे मूर्ख संत, ताकि आप सभी जीव का कल्याण ना हो पाए, आप सभी उनके चंगुल से ना निकल पाए। इस सोच को लेकर के संतों की निंदा भी करते हैं और चैनल भी बंद करा देते हैं। क्या इनको आप संत कहेंगे? ऐसे मूर्खों को, ऐसे अज्ञानियों को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेंगे। सज्जनों, आप सभी को अगर अपना कल्याण करना है तो मूल जो परमात्मा है उनका ज्ञान करें आप। नहीं तो अगर आत्मा का ही मूल ज्ञान मानकर बैठ जाएंगे तो जन्म जन्मांतर साधना करते रह जाएंगे, कोई बात नहीं बनेगी, एकदम मुक्ति नहीं होगी, आपका जन्म मरण छूट नहीं सकता है। मूल ज्ञान क्या है? परमात्मा। मूल परमात्मा है, उन्हीं का ज्ञान करना ही असली मूल ज्ञान है। असली मूल ज्ञान को आप सभी समझें। अगर परमात्मा को जानने की जो असली विधि है, मूल को जानने की जो असली विधि है, मूल परमात्मा को जानने की, वो आप सभी को चाहिए तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महा महोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है। उसमें आप सभी जरूर आए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मूल ज्ञान, मूल परमात्मा को जानने की असली विधि बताई जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी बात नहीं बोली है। मैं आपको परमात्मा का मूल ज्ञान दर्शाना चाहता हूँ। असली बात जो है परमात्मा की, वो जानकारी कराना चाहता हूँ, ताकि आप सभी जाने और अपने जीवन का कल्याण सके। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात को विचार करें। अगर विवेकी होंगे, विचारक होंगे, संस्कारी होंगे तो जरूर सदगुरु के ज्ञान को समझेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और भी जीवों का कल्याण करवाएंगे। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों का कल्याण हो सके और भी लोग मूल ज्ञान को जान सके। अगर इन सब बातों के बाद भी आपका दिल दुखा हो, मेरी बातों से आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहे बंदगी साहे।